अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 5 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 5 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 5 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर कल के एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि स्टैटिक डाटा से संबंधित है और वो बजट को लेकर था। तो बजट को लेकर हमने कल एक यहाँ पर जो प्रश्न बताया था आपको वो था यहाँ पर, चलिए वो पहले देख लेते हैं, उसमें करेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें राशि जो बताई गई थी, जो राशि बताई गई थी हर बजट के लिए, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 है बजट के लेकर, यहाँ पर उसमें स्टैटिक्स फैक्ट्स था यहाँ पर, तो वो देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन था 8 नंबर और इसमें पूछा गया था कि बजट जो है यहाँ पर कितनी राशि का पेश किया गया है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। कल जो बताया गया था 91,270 बताया गया था, ठीक है, तो जो वो राउंड अप में था, लेकिन एग्जैक्ट जो डाटा है, एग्जैक्ट जो बजट है वो 91,277 करोड़ है। कितना है? 91,277 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जब नोट्स बनाए होंगे आप तो उसमें करेक्ट कर लीजिएगा। 91,277 करोड़ रुपए राशि का बजट पेश किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो गिरिडीह को, किस शहर को? गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में पेश किए गए 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट में इसका प्रावधान किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से झारखंड को किसी एक जिले को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप करने की सहमति मांगी गई थी, जिसमें गिरिडीह विधायक सरकार की इस महत्वाकांक्षी को अपनी ओर खींचने में सफल रहे हैं। 3 माह पूर्व केंद्र सरकार का प्रस्ताव मिलते ही जो वहां के विधायक थे, स्थानीय विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री को गिरिडीह जिले का प्रस्ताव दिया था, जिसमें बताया गया कि गिरिडीह जिले की भौगोलिक बनावट के साथ यहाँ की व्यवस्था की पूरी जानकारी दी और गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप किए जाने का प्रस्ताव भेजा, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति दे दी है और इसके बाद DPR तैयार करने में जरेडा जो है यहाँ पर जुट गया है। तो सोलर सिटी के रूप में किस शहर को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा? तो ये गिरिडीह शहर को विकसित किया जाएगा सोलर सिटी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है, सोलर सिटी के रूप में किस शहर को स्थापित किया जाएगा? तो गिरिडीह शहर को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदिवासी महाकुंभ राजकीय माघी पूर्णिमा मेला 2021 का आयोजन झारखंड के किस जिलों में आयोजित की गई है? ठीक है, तो हाल ही में आदिवासी महाकुंभ राजकीय माघी पूर्णिमा मेला 2021 का आयोजन झारखंड के किस जिला में आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर राजकीय माघी पूर्णिमा मेला 2021 का जो आयोजन किया गया है वो साहेबगंज जिला में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? साहेबगंज जिला में इसकी जो है आयोजन की गई है और यहाँ साहेबगंज जिले के जो राजमहल शहर है, ठीक है, राजमहल शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन
किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा साहेबगंज जिले में। किस जिले में? साहेबगंज जिले में राजकीय माघी पूर्णिमा मेला 2021 का आयोजन किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में, ठीक है, हाल ही में सफा होड़ आदिवासियों का महाकुंभ राजकीय माघी पूर्णिमा मेला का आयोजन साहेबगंज के राजमहल में आयोजित की गई है। राजमहल की माघी पूर्णिमा मेला का इतिहास काफी पुराना है। यह आदिवासियों का महाकुंभ है। आदिकाल से ही यहाँ सफा होड़ एवं विभिन्न समाज सहित श्रद्धालु गण आते रहे हैं। माघी पूर्णिमा मेले का आयोजन 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक किया गया है। कब से कब तक किया गया है? 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक माघी पूर्णिमा मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए राजकीय माघी पूर्णिमा मेला 2021 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो साहेबगंज जिले के राजमहल शहर में आयोजित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर द मेकिंग ऑफ अ लेडी वाइफ नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक जो है जनवरी में विमोचन की गई थी और यहाँ पर जो है वो इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो जो लेखिका है वो कौन है? जयंती मुखर्जी। कौन है? जयंती मुखर्जी है इस पुस्तक के लेखक और इस पुस्तक का नाम है द मेकिंग ऑफ अ लेडी वाइफ पुस्तक और इस पुस्तक की लेखिका जो है वो जयंती मुखर्जी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पिक्चर में कैसा यहाँ पर ये पुस्तक दिखता है। तो हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ नामक पुस्तक जयंती मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं पुस्तक के नाम और उनके लेखक लेखिका के नाम, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये बुक है यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आप बुक को, द मेकिंग ऑफ अ लेडी वाइफ। ठीक है, इस पुस्तक के लेखिका कौन है? जयंती मुखर्जी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है? देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये झारखंड राज्य है। कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बजट पेश किया गया है झारखंड राज्य सरकार में, तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि यूनिवर्सल पेंशन योजना को भी लागू किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आखिर ये है क्या। तो झारखंड राज्य सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट में की है। बजट में सार्वभौमिक पेंशन योजना, ठीक है, इस योजना का जो नाम रखा गया है वो देख लीजिए किस योजना के तहत ये राशि मुहैया कराई जाएगी। तो सार्वभौमिक पेंशन योजना का ऐलान कर सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर ब्रांड झारखंड को देश भर में चमक दी गई है। पहली बार किसी राज्य ने ऐसी पहल की है जो यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की बात कही है। इसके तहत पेंशन पाने के लिए केवल वृद्ध, विधवा, अनाथ और दिव्यांग होने की शर्त है। इसमें कोई भी उम्र सीमा की निर्धारित यहाँ पर नहीं होगी। जैसे कि वृद्धा पेंशन यहाँ पर जो लेते हैं उनकी उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए, ये उम्र सीमा निर्धारित है। लेकिन यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो होगा उसमें उम्र सीमा की कोई बाधा नहीं होगी। ठीक है, उसमें कोई भी बाधा नहीं होगी। इसके तहत सिर्फ और सिर्फ अगर वृद्ध हैं तो उनको पेंशन दिया जाएगा, अगर विधवा हैं तो उनको पेंशन दिया जाएगा, चाहे किसी भी उम्र के हो वो। ठीक है, अनाथ हो तो उनको पेंशन दिया जाएगा, दिव्यांग हैं तो उनको भी बिना किसी शर्त के पेंशन दिया जाएगा। तो इसे झारखंड राज्य, और ये झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य हो गया है जो यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य में शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए राज्य सरकार कौन सी योजना की शुरुआत करेगी? ठीक है, राज्य में शहरी क्षेत्रों को, शहर में हरा भरा लगे, पर्यावरण अनुकूल रहे, तो राज्य में शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए राज्य सरकार कौन सी योजना की शुरुआत करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस योजना का नाम है शहरी वानिकी योजना। क्या नाम है? शहरी वानिकी योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों को हरा भरा रखा जाएगा, हरा भरा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य में शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत पूरे राज्य के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं किनारे, सड़क के किनारे पौधारोपण किया जाएगा।
ठीक है, शहरी क्षेत्रों में जितने भी भूमि सड़क के किनारे उपलब्ध होंगे वहां पर पौधारोपण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में निर्मित पार्कों के विकास एवं रख रखाव का कार्य भी किया जाएगा ताकि आम जनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन की साधन उपलब्ध हो सके। ठीक है, और अब तक जिन नदियों के किनारे पौधारोपण नहीं किया गया है उन सभी नदी के किनारे पौधारोपण भी किया जाएगा। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान भी किया गया है। तो राज्य सरकार अब यहाँ पर जो है वो शहरी वानिकी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के जो खाली पड़े होंगे जमीन जगह सड़क के किनारे वहां पर पौधा लगाया जाएगा, शहर को हरा भरा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस शहर में, ठीक है, झारखंड के किस शहर में दूध से पाउडर बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, झारखंड के किस शहर में दूध से पाउडर बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसकी स्थापना जो की जाएगी वो रांची शहर में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? रांची शहर में दूध से पाउडर बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा और ये बजट में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची में दूध से पाउडर बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। दूध उत्पादकों को राहत देने के लिए यह प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। प्लांट खोलने के बाद दूध की मांग कम होने पर भी इसका उपयोग किया जाएगा और इससे दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा। दूध की मांग अचानक कम होने पर किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के समय दूध की मांग अचानक कम होने की वजह से दूध उत्पादकों को काफ़ी परेशानी हुई थी और इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब रांची शहर में, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची शहर में होटवार में जहां पर अभी मेधा प्लांट भी है तो वहीं पर जो है वो एक प्लांट स्थापित किया जाएगा जो दूध से पाउडर बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के किस अस्पताल के कोरोना को लेकर किए गए रिसर्च को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक साहित्य में स्थान दिया है। ठीक है, तो कोरोना को लेकर रिसर्च किया गया था, कार्य किया गया था किस अस्पताल के द्वारा जिसे WHO ने अपने वैश्विक साहित्य में स्थान दिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, टाटा मेन अस्पताल। ठीक है, टाटा मेन हॉस्पिटल है जिसके रिसर्च को WHO ने अपने वैश्विक साहित्य में स्थान दिया है और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो टाटा मेन हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर किए गए रिसर्च स्टडी कार्यों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की ओर से कोरोना वायरस के वैश्विक साहित्य लिटरेचर में स्थान दिया गया है। इसके तहत जो पब्लिकेशन किया गया है उसका शीर्षक है तेजी से घटते SARS-CoV-2 IgG एंटीबॉडी पर एक संभावित अध्ययन। IgG पॉजिटिव के 1 से 3 महीने के अंदर क्या यह संभावित संक्रमण का नेतृत्व कर सकता है, दिया गया है। इतना लंबा जो है वो उसका शीर्षक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, टाटा मेन हॉस्पिटल है जिसके कोरोना को रिसर्च को लेकर यहाँ पर वैश्विक साहित्य में WHO ने स्थान दिया है। तो टाटा मेन हॉस्पिटल की स्थापना जो है वो 1908 ईस्वी में हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड के किस शहर में? तो जमशेदपुर शहर में स्थित है टाटा मेन हॉस्पिटल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर आज का प्रश्न है। तो आज का यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का प्रश्न है दिल्ली की तर्ज पर झारखंड राज्य में सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कितनी राशि इनाम के तौर पर राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो झारखंड राज्य में सड़क हादसे में किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर कितनी राशि इनाम के तौर पर राज्य सरकार देगी और इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है झारखंड राज्य सरकार द्वारा। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया या फिर 2500 रुपया। तो आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, राज्य सरकार कितनी इनाम राशि देगी। ठीक है,
तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और दोस्तों आप सभी यहाँ पर जो है वो हमारे जेपीएससी ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। और ये प्रीलिम्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही यहाँ पर आपके ऑनलाइन लाइव टेस्ट में होंगे। और इसके लिए मात्र आप 20 रुपीज़ भुगतान कर आप इसका स्क्रीनशॉट हमें लेकर व्हाट्सअप में सेंड करेंगे। और जो पे करना आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पे करना है और स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप में सेंड करना है। नंबर जो है हमारा वो ये है, आप इस नंबर पर हमें भुगतान कर सकते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप में सेंड करेंगे तो ऑनलाइन लाइव टेस्ट से आप जुड़ सकते हैं, जो कि शनिवार और रविवार को होती है। आप शनिवार रविवार को कभी भी दे सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। एक ही टेस्ट होती है, 2 दिन होती है, ठीक है। तो आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं जेपीएससी पीटी के लिए, जब अगर आप यहाँ पर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में